नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। देखिए, इस वीडियो में जानते हैं कक्षा 10 के हिंदी का जो पेपर हुआ है उसके फुल डिटेल देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2023 का हिंदी का ये पेपर है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 है और जो प्रिंटेड पेज है वो 11 है। इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। 80 नंबर का पेपर होता है। ये कुछ निर्देश दिए गए हैं और इस आगे वाले पेज पे सबसे पहले आपको एक पेज पठित गद्यांश दिया गया, इसको आपको पढ़ के और नीचे दिए गए जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए 5 नंबर का होता है, इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे ये टिक वाले क्वेश्चन है, ऐसे वाले, और इस पैसेज को पढ़ के आपको उत्तर देना होता है। इसी तरह से ये 5वां क्वेश्चन है जो पीछे वाले पेज का है, वो 5 क्वेश्चन था हो गए। और ये आगे वाला निम्न पठित काव्यांश है, ये कविता से संबंधित है, ये भी 5 नंबर का। इसमें से भी इसको पढ़ के आपको और इसके अंदर इसका उपयुक्त शीर्षक देना होता है भी ये किसके ऊपर लिखा हुआ है। और इसके बाद में ये जो जितने प्रश्न दिए गए ये इनको पढ़ के और आपको उत्तर टिक करना होता है। इसके अंदर फिर इसी तरह से 5 प्रश्न है वो पूछा गया। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें बताया गया है कि ये जो मैं क्यों लिखता हूँ, इस पाठ की लेखिका ने क्या वर्णन किया है, ये भी टिक वाला क्वेश्चन है। 12 नंबर भी टिक वाला क्वेश्चन है, इसको करना पड़ेगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 के अंदर आपको ये ग्रामर से संबंधित या व्याकरण से संबंधित हो जाता है। जैसे इसमें पूछा गया कि प्राय गुण दोष अवस्था व्यापार अमूर्त भाव और क्रिया ये कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। और ऐसे दूसरा प्रश्न सर्वनाम से संबंधित है, तीसरा प्रश्न क्रिया से संबंधित है, चौथा आपका विशेषण से संबंधित है, आगे 5वां उपसर्ग से पूछा गया है और छठे के अंदर प्रत्यय के अंदर वो पूछा गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी ये जो दिए गए इनकी लगभग आपको 20 शब्दों में लिखने 12 प्रश्न है और एक नंबर के हैं, तो ये 12 मतलब नंबर के होंगे। इसमें यण संधि के उदाहरण पूछे हैं, द्विगु और द्वंद्व समास में पूछा है, कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसी तरह से आगे आपको ये एक लोकोक्ति पूछी है, एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, और उसके बाद में ये क्वेश्चन आंसर है वो स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि करके। और ये पेपर है वो आने वाले जो नेक्स्ट जो बच्चे होंगे उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे मिलता जुलता ही जो NCERT का जो सिलेबस है वो रहता है। इस तरह से ये 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर ये प्रश्न है वो दिए गए हैं, जो कि आपको जितने शब्दों में बताया गया उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना होता है। अब ये खंड नंबर 22 स्टार्ट होता है, जिसमें 4 से लेकर 16 तक प्रश्न दिए गए और इसकी अधिकतम सीमा जो है 40 शब्द है और ये हर एक प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाया, और 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, इसी तरह से 7, 8 और 9 नंबर प्रश्न, 10 नंबर जो संगीतकार कविता का महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है, 11 नंबर और 12 नंबर इस तरह से कवि लॉन्ग स्टॉक के जगह का क्या महत्व है। ठीक है, ये साना साना हाथ जोड़िए। आगे कुछ पाठ के हिंट भी दिए गए भी ये किस पाठ के अंदर से दिया गया है। इसी तरह से आगे आपको 13 नंबर क्वेश्चन है कि मूर्तिकार ने अंत में जॉर्ज पंचम की नाक का हल क्या निकाला। 14 प्रश्न 15वां प्रश्न जो है वो अथवा के अंदर दिया गया। या तो आपको ये ऊपर वाला करना है, कवि ऋतुराज के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का संक्षेप में लिखिए, या सूरदास के व्यक्तित्व और कृतित्व का संक्षेप में लिखिए, यानी कि उसके जन्म के बारे में और उनके बाद में पूरे जीवन के बारे में बताना है और उनके द्वारा कौन कौन सी कृतियाँ लिखी गई यानी रचनाएं कौन कौन सी की गई उनके बारे में आपको बताना होता है, जो कि 2 नंबर में आता है। और 16वां प्रश्न भी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में बताना और मन्नू भंडारी का सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस दोनों में से एक करना होता है। इसी तरह से खंड 6 के अंदर भी एक पठित गद्यांश दिया गया है, फादरपुर के ये सन्यासी हुआ, और या तो ये ऊपर वाला करना होता है और या ये नीचे वाला, दोनों में से एक करना होता है। तो इसमें कहा है कि सह प्रसंग व्याख्या लिखनी है, भी इसके अंदर क्या कहना चाहता है, भी आपके पाठ्य पुस्तक में से किस बुक में से लिया गया है, इसकी रचनाकार कौन है, और इस तरह से ये 3 नंबर का होता है। और व्याख्या करनी भी कवि इसके अंदर या जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है। इसी तरह से आगे जो है पठित पद्यांश है, मतलब कविता से संबंधित है, और ये भी आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है भी ये जो कविता कौन सी कविता में से ली गई, लेखक का नाम क्या है और कवि इसके अंदर क्या कहना चाहता है। या तो ऊपर वाला करना है ये डार ध्रुम पालना वाला, या आपको अथवा नीचे वाला करना है ताड़ सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला।
और इसी तरह से फिर 19वां नंबर का क्वेश्चन जो है थोड़ी बड़े स्टार्ट हो जाते हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और इसने कहा कि 60 शब्दों में इसके उत्तर देना है। लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्त्री शिक्षा के महत्व को किस प्रकार सिद्ध किया। या तो हमें नीचे वाला प्रश्न करना, संगीत एक आराधना कैसे, ये नौबत खाने में इबादत, इसके आधार पर। इसी तरीके से आपको 20वां प्रश्न भी अथवा के अंदर है, दोनों में से एक करना, 60 शब्दों में 3 नंबर का हुआ। खंड दय के अंदर क्या है कि आपका एक विषय पर निबंध लिखना है 300 शब्दों में, 4 नंबर का। या तो आपको जीवन में शिक्षा के महत्व या वैश्विक महंगाई, और ये नीचे पॉइंट भी शामिल किए ये आपको शामिल करने होते हैं। स्वस्थ जीवन के आधार, सुख का आधार, और एक चौथा नंबर है मेरा प्रिय कवि। इसमें आपका कवि का नाम, प्रिय होने के कारण क्या, रचना कौन कौन सी है, और सामाजिक और महत्व उपचार। तो जो भी आपको इन चारों में से जो ठीक लगता है उनमें से किसी एक विषय पे मतलब आपको लिखना है जो आपको बड़ी तरीके से आता है। अंत में ये 22वां प्रश्न है, इसके अंदर एक प्रार्थना पत्र लिखना है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विशालपुर को नरेंद्र बांते प्रधानाचार्य महोदय को खेल सामग्री मंगाने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ये 4 नंबर का है। या नीचे वाले में स्वयं को रसालगढ़ का निवासी सुरेश मानकर अपने छोटे भाई मोहन को शिक्षा के महत्व के बारे में एक पत्र लिखना है, और इन दोनों में से एक करना, 4 नंबर का हुआ। और यह आपको नीचे 23वां जो प्रश्न दिया गया, दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई मिट्टी की मूर्तियों की बिक्री हेतु विज्ञापन, यानी विज्ञापन देना जो 25 से 50 शब्दों में हो सकता है। यह आपको बसंत ऋतु में विद्यालय उद्यान में प्रदर्शनी, पुष्प प्रदर्शनी देखने के लिए हेतु एक विज्ञापन लिखिए, ये भी 25 से 50 शब्दों में लिखना है। दोनों में से एक करना, मतलब दोनों नहीं करने होगा। इस तरह से ये 23 प्रश्न वो जो पूछे गए, और कुछ नहीं। इस तरह से आप इसको जान सकते हैं भी आपके कितने क्वेश्चन है वो ठीक है हो रही है, आप मिलान कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगी तो आप इसको आगे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।